आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। 12 रुपए की सिगरेट का कश उड़ाते उड़ाते क्या आपने कभी सोचा है कि आप करोड़पति बनते बनते रह गए? सिगरेट पीने से आपकी सेहत तो खराब होती ही है, ये बताने के लिए किसी डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन स्मोकिंग की आदत आपकी फाइनेंशियल हालत कितना बिगाड़ सकती है, ये शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो मनी गुरु के स्पेशल शो में हम आपको समझाएंगे कि अगर आप स्मोकर हैं तो कैसे आपकी सेहत के साथ साथ आपकी जेब की सेहत भी बिगड़ रही है। और इसी को समझाने के लिए, इसका फाइनेंशियल और सोशल एस्पेक्ट्स हमें बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। ऑलराइट, गौरव से हम जरूर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो एक स्मोकर होता है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसे खराब हो जाती है, अपनी हेल्थ खराब होने के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर दर्शकों को समझाना बेहद जरूरी है कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 12 रुपए की अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है। शायद आप आज करोड़पति होते। चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे कश मारने का चस्का आपको भारी पड़ सकता है। समझिए, आपकी उम्र 30 साल है, कई लोग 30 साल के होंगे और हमारा शो इस वक्त देख भी रहे होंगे। और अगर आप दिन में 5 सिगरेट भी पीते हैं तो 12 रुपए की सिगरेट के हिसाब से आप दिन में 60 रुपए तो धुएं में उड़ा ही देते हैं। और महीने का हिसाब हुआ इसके लिए 1800 रुपए। अब सिगरेट के दाम तो हर साल बढ़ते रहते हैं और अगर हम ये मान लें कि 20% सिगरेट के दाम बढ़ रहे हैं तो 8% के हिसाब से जब आप 60 साल के हो जाएंगे, यानी 30 साल बाद आप 24,47,000 की सिगरेट फूंक चुके होंगे। तो 30 साल का कॉस्ट आपका इस सिगरेट पे क्या हुआ? लगभग 24 लाख रुपए। अब अगर ये मान लीजिए कि आपने यही जो 1800 रुपए है SIP के जरिए या फिर किसी और तरीके से निवेश किए होते तो 9% के हिसाब से आपको कितना रिटर्न इस पर मिलता? 30 साल के बाद आपके पास होते 69,23,000 रुपए। तो कितना फायदा आपका है? आपकी सेहत भी बचेगी और आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है और भी अच्छी हो जाएगी। जी गौरव मशरूवाला, यहाँ पर हम थोड़ा फिगर्स के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार एक स्मोकर के लिए उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम यहाँ पर प्रीचर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिगरेट की जो आदत है वो फाइनेंशियल हैबिट पर भी काफी ज्यादा असर डालती है। ये आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? देखिए, अगर प्रीचर बनना भी पड़े तो मैं बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर इससे किसी की अगर उनकी फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्थ और कई किस्सों में सोशल हेल्थ भी अगर अच्छी रहती है तो ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऐसे आपने थोड़े बहुत जो नंबर्स दिखाए, थोड़े बहुत जो आंकड़े दिखाए, उसके हिसाब से आपने 24-25 लाख का आपने एक अंदाज रख लिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो हर साल जो सिगरेट की कॉस्ट है वो भी बढ़ती रहती है और सरकार इस पे एक्साइज वगैरह बढ़ाते रहते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट रहता है। उसके अलावा दवाई का खर्च, इंश्योरेंस, ये सब कॉस्ट भी रहती है और घर वालों को भी इससे पैसिव स्मोकिंग का शिकार बनना पड़ता है। तो काफी सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है जो देखना जरूरी है। ऑलराइट, क्योंकि इसका एक एस्केलेटिंग इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट जिसको कहते हैं, कि आपकी अगर हेल्थ खराब हुई, आप सिगरेट पीते हैं तो इसका इफेक्ट आपके परिवार पर भी पड़ता है, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ। अब सिगरेट पीते हैं तो उससे जाहिर तौर पर आपको कई ज्यादा सेहत की परेशानियां भी होंगी, कैंसर, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। माना कि एक स्मोकर हर महीने कम से कम 400 रुपए दवाइयों पर खर्च करता है, हालांकि दवाई और डॉक्टर्स की फीस भी लगातार बढ़ रही है, यह भी आपको पता ही होगा। यहां अगर मान लिया जाए कि दवाइयों के दाम हर साल 12% बढ़ जाते हैं, यानी मेडिकल पर आपका खर्च इस 30 सालों के दौरान, हम यहां पर यह मानकर चल रहे हैं कि आप 30 साल के हैं और 60 साल तक का हमने एक स्पैन रखा है, मतलब 30 साल का स्पैन, उसके दौरान 11,59,000 होगा। और अब यही 400 रुपए हर महीने आप निवेश करते हैं तो 9% पर 30 साल बाद यह रकम होगी 26,70,000 रुपए। तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं गौरव मशरूवाला। यहां पर हमने यही बताया कि अमाउंट अगर आप वही SIP में करते हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, मतलब आपके पास ड्यूअल परेशानी यहां पर हो गई, क्योंकि आपको 12 रुपए की एक सिगरेट पीना ज्यादा पसंद है।
तो यही प्रॉब्लम है ना कि हम सिगरेट में एसआईपी करते हैं, हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करते, या तो बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करते। तो हर दिन या हर महीने जो पैसे सिगरेट में डालते हैं वो कोई निवेश कर ले तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और अगर लंबे वक्त का देखें तो जैसे इंश्योरेंस वगैरह है उससे भी बेहतर आपको मतलब अच्छे रेट्स कम देने पड़ेंगे। आपने जो मेडिकल की बात की वो आपने 300-400 रुपए की बात की स्वाति जी, लेकिन आज की तारीख में ये कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ रही है। और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म स्मोकर है तो बड़ी बीमारियां होती है, फिर तो उसकी कॉस्ट, उसके अस्पताल के एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और ये गिनना भी मुश्किल है कि कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है वो मेडिकल कॉस्ट सिर्फ अस्पतालों में नहीं बढ़ रही है, इवन नॉर्मल स्मोकर जो है जिसको खांसी या जुकाम वगैरह होता है उसकी ट्रीटमेंट भी महंगी हो रही है। उसके अलावा टेस्ट, मेडिकल टेस्ट वगैरह, तो ये सभी कॉस्ट अगर देखा जाए तो ये करोड़ रुपया आपने बहुत छोटा अंदाज लगाया है, मेरे हिसाब से काफी बड़ा अंदाज होना चाहिए। वाकई ये जो पूरा अमाउंट है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है जो दर्शकों को बताने के लिए आखिरकार क्या क्या परेशानियां हो सकती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर।